जय हिंद दोस्तों। रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक चल रहा था सिटिंग अरेंजमेंट, तो सेकंड वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए इस क्वेश्चंस के साथ आज आप लोगों को अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवाएंगे और पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख दिया है क्वेश्चन को। तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि ABCDEFGH और I यानी कि 9 व्यक्ति हैं, केंद्र की ओर मुंह करके एक वर्त के अंदर बैठे हैं। यानी कि कुछ इस तरह से है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे हैं, यानी कि 9 है टोटल। तो इस तरह से बैठे हैं, इस तरह से क्लियर है, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक वृत्त के गिर्द बैठे, चारों ओर बैठे हैं। तो CA के बाएं को तीसरा है। क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे, तो आप साथ साथ भी कर सकते हो। ये क्वेश्चन जो है बड़े ही बिल्कुल आराम से करने के क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे गलती होने के चांस जो होते हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है CA के बाएं को तीसरा है। अब देखो CA के बाएं को तीसरा है, मैंने पहले रूल बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब भी आपको दो व्यक्ति दें तो पहले सेकंड वाला बनाएंगे, उसके बाद पहले वाला अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो मान के चलो मेरा यहाँ पे A बैठा है, A, ठीक है, A। यहाँ पे कौन है? A है। ठीक है। अब A यहाँ है, तो A के बाएं को तीसरा कौन है? A का ये दायां है, क्योंकि A का मुंह कौन सी साइड है? केंद्र की ओर मुंह है ना A का। तो केंद्र की ओर मुंह है, तो इसकी दाईं तरफ ये होगी, ये इसकी बाईं तरफ होगी। तो A के बाएं को तीसरा, A के बाएं को पहला, A के बाएं को दूसरा, A के बाएं को तीसरा कौन है? C है। उसके बाद कहा गया है E जो है A के दाएं को चौथा है, A के दाएं को चौथा है 1 2 3 4। A के दाएं को चौथा कौन है? आपका E है। यहाँ पे इस तरह से बना लोगे आप, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद D I के बाएं को चौथा है। D जो है I के बाएं को चौथा है, ना तो यहाँ पे D है ना यहाँ पे I है। तो एक बार इसको यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। लेकिन आगे कहा गया है जो, देखो मैंने बताया है इसी स्टेटमेंट के अंदर आया है बीच में ये, भाई E A के दाएं को D I के बाएं को चौथा है, जो A के दाएं को दूसरा है। अब देखो मैंने बताया था कभी भी क्वेश्चन के अंदर आपका क्या आ जाए, जो आ जाए या जिसका आ जाए या उसका आ जाए, उसका। और इंग्लिश वालों को बताया था मैंने, हु आ जाए, वो आ जाए या वोम आ जाए, कोई भी शब्द दिखाई दे जाए। तो ये जो आपका तीसरा शब्द यहाँ पे ए है, ये ए किसके लिए प्रयोग हुआ है? यहाँ पे तो ए प्रयोग हुआ है जो से जस्ट पहले वाला। तो जो से जस्ट पहले वाला कौन है यहाँ पे? तो जो से जस्ट पहले कौन है? आई है, यानी कि आई के लिए प्रयोग किया गया है। अब देखो क्वेश्चन में कहा गया है जो डी है आई के बाएं को चौथा है, जो ए के दाएं को दूसरा है। यानी कि आई कहां पे है? ए के दाएं को दूसरा है। आई की पोजीशन बता दी, ए के दाएं को दूसरा, ए के पहला, ए के दायां दूसरा, यानी कि आई मेरा कहां है? यहां है। अब आई की पोजीशन हमें पता लग गई, तो आई के साथ हमें डी की पोजीशन भी पता लग जाएगी। डी कहां पे है? आई के बाएं को चौथा है। आई का दायां कौन सा हो गया? ये देखो इस साइड मुंह है, तो ये इसकी दाईं तरफ हो गई, ये इसकी बाईं तरफ हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है? आई के बाएं को चौथा है। आई के बायां पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि कौन है? ये डी है। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन को बड़े अच्छे से समझिएगा। उसके बाद कहा गया है एफ जो है बी के दाएं को तीसरा है। अब देखो यहां पे बी कहां है? एफ जो है बी के दाएं को तीसरा है। यहां पे एफ कहां पे है? बी के दाएं को तीसरा। एक बार इसको छोड़ देते हैं, एक सेकंड के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जी ए का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। जो जी है ए का, वो निकटतम यानी कि निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। तो यानी कि जी ना तो यहां आ सकता है, ना जी यहां पे आ सकता है। तो और कौन सी खाली जगह है अभी? और यहां पे खाली जगह है, इस जगह पे आ सकता है। ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे आ सकता है जी, इसी वजह से हमने जी को यहाँ बना दिया। अब देखो पीछे वाली लाइन पे वापस जाते हैं। एफ जो है बी के दाएं को तीसरा है। अब देखो अगर मैं एफ को यहाँ लिखता हूं, तो इसके दाएं, बी के दाएं को तीसरा हो जाएगा। यहाँ पे पहला, यहाँ पे ये तीसरा है, यानी कि तीसरा, दूसरा, पहला, और यहाँ पे बी आना चाहिए था। लेकिन बी के दाएं को तीसरा, तो यहाँ पे पहले डी बैठा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम बीच में तो नहीं रख सकते। अब हमें बी की पोजीशन कहाँ बनानी पड़ेगी? जो जहां पर अभी तक कोई भी वर्णन नहीं किया। अगर मैं एफ को यहाँ रख देता हूँ, एफ को अगर मैंने यहां रख दिया एक सेकंड के लिए, तो एफ की पोजीशन क्या बता रहा है? ये बी के दाएं को तीसरा। अब ये बी के यानी कि इस साइड से दायां होगा, बी को ही इस साइड बैठा होगा और उसके तीसरे नंबर पे बैठा होगा। अगर ये तीसरे नंबर पे है तो ये दूसरे नंबर पे बैठा होगा, और ये पहले नंबर पे बैठा होगा। तो इससे आगे कौन बैठा होगा? बी बैठा होगा यहाँ पे, यहां भी बैठा होगा। अब बी के दाएं को तीसरा है, देखो बी के दाएं को तीसरा कौन है? एफ है। बी के दाएं को पहला,
बी के दाएं को दूसरा, बी के दाएं को तीसरा। अब यहाँ पे मेरी एफ की जो पोजीशन बन रही है वो यहाँ पे बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है। क्लियर है? अब देखो कौन कौन हो गया, रह कौन गया अब अपने पास, ए बी सी डी था, देखो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, एच नहीं, एच रह गया तो एच यहाँ पे आ जाएगा मेरा। इसका मतलब मेरा डायग्राम कंप्लीट है अब। ठीक है, डायग्राम मेरा कंप्लीट हुआ ये केंद्र मानते हुए। अब देखिए क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन के मैंने आंसर लिख रखे हैं डायरेक्ट, ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ऑप्शन, ये ऑप्शन छठे क्वेश्चन के हैं। ठीक है, इन सभी को इनको आप करोगे। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आप करोगे, डायग्राम आपके सामने है, ऑप्शन आप लोगों के सामने है, आप करोगे, मुझे बताओगे। ठीक है, तब तक मैं ये कर देता हूं। देखो ई के संबंध में एच का स्थान, इसका आंसर आना चाहिए ई के संबंध में एच का स्थान, यानी कि लेफ्ट साइड से तीसरा आना चाहिए। ठीक है, यानी कि बाएं को तीसरा आना चाहिए ई के संबंध में एच का स्थान। देखो यहां पे सही आ रहा है क्या, ये ई है, ई का मुंह इस साइड है, ये ई की कौन सी साइड है, ई की ये बाईं तरफ है, यानी कि लेफ्ट साइड है। ठीक है, तो ये ई की लेफ्ट साइड है, तो ई के बाएं को तीसरा आना चाहिए एच, ई के बाएं को पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि मेरी ये सही आंसर है। ई के बाएं को तीसरा है, लेफ्ट साइड में तीसरा है। आगे वाले का आंसर है जी के दाएं को तीसरा कौन है, सी होना चाहिए, जी के दाएं तीसरा। अब देखो जी कहां पे है, जी ये है, ये जी की बाईं तरफ है, तो ये इसकी दाईं तरफ हो जाएगी। अगर ये राइट साइड है जी की, तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए, सी आना चाहिए तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो तीसरे नंबर पे सी आ रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है। ई के दाएं को पांचवा, ई का दायां, ये ई है, ई का दायां कौन सा होगा, ई यहाँ पे बैठा है ऐसे, ये इसकी दाईं तरफ है ई की, तो ई के दाएं को पांचवा, 1 2 3 4 5, तो ई के दाएं को पांचवा कौन सा है, ए है। कई बार दायां नहीं देता, दाएं की बजाय क्या दे देता है, दक्षिणावर्त दे देता है। क्या दे देता है, दक्षिणावर्त। अगर डायरेक्ट दक्षिणावर्त दे देता है, ई के दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब भी क्या होता है, दायां होता है, दै मीन दक्षिण और दै मीन दायां होता है। ठीक है, अगर ई के कंपैरिजन में पूछ रहा है वो। ठीक है, अदरवाइज दक्षिणावर्त का मतलब आपसे पूछा जाए ये घड़ी की दिशा में होता है, कौन सी दिशा में होता है, घड़ी की दिशा में होता है। अब घड़ी की दिशा में होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहां से इस दिशा में चलाएंगे, लेकिन वो इसने ये बोला है ना कि यहाँ पे उसने क्या कहा है, ये एक घड़ी नहीं है। अगर घड़ी दे के क्वेश्चन पूछता, घड़ी के चारों ओर बैठे हैं और घड़ी को जब कौन सी साइड चलाया जाए, दक्षिणावर्त दिशा से घुमाया जाए, तो तब आप इस दिशा से घुमाओगे। लेकिन अभी किसी व्यक्ति के बारे में यहाँ पे कहा गया है, तो दक्षिण का मतलब दक्षिणावर्त भी दे दे तो उसका मतलब यहाँ पे हम क्या रखेंगे, दायां रखेंगे। तो दाईं तरफ से पांचवा कौन हो गया, ए हो गया मेरा। एच के बाएं को दूसरा एफ होना चाहिए, एच के बाएं को दूसरा, एच ये है, इसका बायां ये हो गया, इसका दूसरा कौन होना चाहिए, एफ होना चाहिए, पहला और दूसरा। क्लियर है? डी के एकदम दाएं, ये डी है, इसका एकदम दायां कौन हो गया, ये एफ हो गया। अब ये बताना है निम्न में से किस समूह में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है। जो तीसरा व्यक्ति है वो पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठा है, कौन है, देखो पहले देखो सी डी एफ, सी डी एफ, यहां पे देखो तीसरा व्यक्ति कौन है, यहां पे कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है, कौन सा तीसरा है, आपको कैसे पता चलेगा। जो सी डी एफ यहां पे कहा गया है, सी डी एफ, ये बीच में कौन बैठा है, डी बैठा है। ठीक है, बीच में डी बैठा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है, निम्न में से किस समूह में तीसरा व्यक्ति, लगातार में तीसरा व्यक्ति होना चाहिए और वो पहले दूसरे के व्यक्ति के बीच में बैठा है। तो यहां पे देखो सी डी एफ नहीं बैठ रहा है यहां पे, तो आगे देखो ई बी सी, ई बी सी, एच एफ ए, एच एफ ए, एच एफ ए, यहां पे देखिए अब ये पहला व्यक्ति है, ये दूसरा व्यक्ति है और ये तीसरा व्यक्ति है। ठीक है, इस तरह से ये पहला दूसरा तीसरा व्यक्ति है। अब इसने पूछा क्या है, तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे व्यक्ति के बीच में बैठना चाहिए, तो पहले और दूसरे के बीच में कौन बैठा है, तीसरा व्यक्ति बैठा है, यानी कि एच एफ ए, एच एफ ए ये बैठा है। अभी तक तो एक बार ये ठीक है। उसके बाद आगे वाला देखो जे जी ई, जे कहां पे है, जे, जे तो इसमें है ही नहीं ना, ये तो ऑप्शन में ही कट जाएगा। ठीक है, आई तक ही है, ये तो वैसे ही कट गया। ई जी बी, ई कहां पे है, ई, ई ये हो गया, ई जी ये हो गया, और बी कहां पे है, ये हो गया। देखो ये तो कोई क्रम ही नहीं बना, ये तो कोई क्रम ही नहीं बना ना, ई जी बी ये पहला हो गया। अगर इस डायरेक्शन से चलाएंगे तो ये दूसरा है,
अगर इस साइड से चलाएंगे तो ये दूसरा है, तो इसी वजह से ये कोई एक क्रम नहीं हुआ, दो दो डायरेक्शन होगी, इसी वजह से ये भी नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इनमें से कोई आंसर नहीं रहेगा, सी आंसर रहेगा अकेला। ठीक है, तो HFA। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर है? तो ये हमने पहला क्वेश्चन किया है आज की वीडियो का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट की वीडियो के अंदर भी मैंने आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है, तो उस क्वेश्चन को हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे। क्लियर है? बहुत सारे बच्चों का निकल गया था वो क्वेश्चन, लेकिन जिसकी जो भी प्रॉब्लम रही है वो आज उस वीडियो के लास्ट के अंदर देख लेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, छोटा सा क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं एक बार इस क्वेश्चन को इरेज कर देता हूं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। यहां पे कहा गया है जो 6 मित्र हैं, 6 मित्र कौन है? यहाँ पे MNOPQ और R 6 मित्र हैं। ठीक है, तो ये गोलाकार मेज के ऊपर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। P तथा M आमने सामने बैठे हैं। ठीक है, P और M जो हैं आमने सामने बैठे हैं। यहाँ पे 6 मित्र हैं, तो 6 मित्र कभी भी आपको इवन संख्या में कभी भी गोलाकार वृत्त के अंदर दे दिया जाए, 6 दे दिया जाए, 8 दे दिया जाए, 10 दे दिया जाए, तो कोशिश कीजिएगा उन सभी को आमने सामने बैठाएं। क्लियर है? आमने सामने बैठाएं। तो देखो यहाँ पे आमने सामने हम दो बंदों को बैठा देते हैं। कौन बैठे हैं? P तथा M। यहाँ पे P हो सकता है, यहाँ पे M हो सकता है, या फिर यहाँ पे मेरा M हो सकता है और यहाँ पे मेरा P हो सकता है। क्लियर है? एक बार की सिचुएशन हम ऐसे बना लेते हैं। इसी क्रम के अंदर M का स्थान Q के बाएं को चौथा है। जो M का स्थान है इसी क्रम के अंदर, ठीक है, तो M का स्थान Q के बाएं को चौथा है। मान के चलो हमने Q कहाँ बनाया, यहाँ पे हम Q को बना लेते हैं। Q के बाएं को M का स्थान, अगर इसको M का स्थान मान लेंगे तो ये पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा हो गया और ये चौथा हो गया। ठीक है, तो यहां पे हमने इसका जो स्थान बनाया है Q के बाएं को चौथा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखो यहाँ पे P तथा M आमने सामने बैठे हैं। इसी क्रम में M का स्थान Q के बाएं को चौथा, Q के बाएं को बनाना है। देखो यहाँ पे केंद्र की तरफ मुंह है, तो ये आपका दायां रहेगा, ये बायां रहेगा भाई। ठीक है, ये बायां रहेगा, तो हम कैसे बनाएंगे? Q की पोजीशन हम यहां रखेंगे सेट। ठीक है, पहला, दूसरा, ठीक है, और तीसरा और चौथा, इस तरह से। क्लियर है? क्योंकि Q के दाईं तरफ कौन सा हो गया? Q की दाईं तरफ ये हो गया, ये Q की राइट साइड हो जाएगी। तो यहां पे हमने Q को रख लिया। अब उसके बाद कहा गया है यदि घड़ी की सुई की दिशा में गिना जाए तो N और Q के बीच में 3 मित्र बैठे हैं। घड़ी की सुई की दिशा के अंदर देखेंगे हम, यानी कि घड़ी जो है आपकी इस तरह से चलती है, ये घड़ी की सुई की दिशा है। इस घड़ी की सुई की दिशा के अंदर गिना जाए तो N और Q के बीच में 3 मित्र बैठे हैं। देखो N और Q के बीच में, तो यहाँ पे 3 मित्र कैसे बैठेंगे? N के बीच में 1 2 3, यानी कि N की पोजीशन कहाँ होगी? यहाँ होगी। N की पोजीशन यहाँ होगी। पहले नाम किसका आया है? N का आया है ना, पहले नाम N का आया है, तो घड़ी की दिशा में अब इसको काउंट करेंगे। घड़ी की दिशा ये देखो, ये गई घड़ी की दिशा इस तरह से। क्लियर है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा, तीसरा, N और Q के बीच में 3 व्यक्ति बैठ गए हैं। क्लियर है? फिर कह रहा है Q और O एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, यानी कि एक दूसरे के अगल बगल कौन बैठे हैं? Q और O। Q के साथ में कौन बैठा है? O बैठा है। तो यहाँ पे तो नहीं बैठ सकता O, यहाँ पे बैठेगा। क्लियर है? तो अब देखो रह गया कौन अपने पास? M की पोजीशन कौन सी हो गई? M की पोजीशन हमने जैसे सबसे पहले देखी थी, P तथा M आमने सामने बैठे हैं। इसी क्रम में M का स्थान जो है Q के बाएं को चौथा है, तो Q के बाएं को चौथा M का स्थान है। ये P का स्थान रहेगा और ये मेरा स्थान किसका रहेगा? M का स्थान रहेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कौन रह गया? MNOPQ, कौन सा रह गया? यहाँ पे रह गया R, तो R की पोजीशन हो जाएगी ये। क्लियर है? तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कर सकते हो, बड़ा इजी क्वेश्चन था। अब पहला क्वेश्चन कहा गया है यदि M की बाईं और पहले स्थान पर, ये M है, ठीक है, ये M है। क्लियर है? यदि M के बाईं और पहले स्थान पर O है, तो ये M के बाईं ओर है पहले स्थान पर, तो R का स्थान P के किस ओर है? R का स्थान। तो देखो यहाँ पे R कौन सी साइड है? R यहाँ पे है, तो ये कौन सी साइड है? दाईं तरफ पहला है, दाईं तरफ पहला है, दाईं तरफ, दाईं ओर पहला है, ये उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद देखो यहाँ पे आगे वाला क्वेश्चन, O के बाईं ओर एक स्थान छोड़कर निम्नलिखित में से कौन है? तो O के बाईं ओर पूछ रहा है, एक स्थान छोड़कर, बाईं ओर एक स्थान छोड़कर, ये O है, एक स्थान छोड़ के कौन बैठा है? P बैठा है। एक स्थान छोड़ के कौन बैठा है? P बैठा है। क्लियर है? उसके बाद देखो O के ठीक सामने की कुर्सी पर कौन बैठा है? तो ठीक सामने O के कौन बैठा है? ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो O के सामने कौन है? N है।
ये बैठा है, एन बैठा है। लास्ट है पी और एन के मध्य कितने व्यक्ति बैठे हैं, पी और एन के मध्य, ये पी है और ये एन है। इन दोनों के मध्य कौन बैठा है, कोई भी नहीं बैठा इन दोनों के मध्य। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या रहेगा, कोई भी नहीं। क्लियर है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। थोड़ा इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। अब मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाने वाला हूं वो इस वीडियो का सबसे हार्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। इस क्वेश्चन को बड़े ही अच्छे तरीके से करना है। चलिए, क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन लग गया है और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट देख लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जरूर है लेकिन मुश्किल ज्यादा नहीं है, थोड़ा है। क्वेश्चन कहा गया यहाँ पे 8 मित्र हैं। तो दोस्तों जब भी आप लोगों को 8 मित्र दे दिए जाए ना, तो सबसे पहले एक रफली डायग्राम बना लेना, और रफली डायग्राम बना के उसके अंदर 8 व्यक्तियों की पोजिशन जैसे सेट करनी होती है वो एक दूसरे के आमने सामने करनी होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ऐसे सेट कर लेंगे। उसके बाद देखो चारों ओर बैठे हैं, 3 का मुंह केंद्र की ओर है। क्वेश्चन के अंदर आधी अधूरी बातें हैं, पूरी आप करेंगे। उन्होंने ये कह दिया कि 3 का मुंह केंद्र की ओर है, कोई भी 3 हो सकते हैं, वो कोई भी 3 व्यक्ति हो सकते हैं जिनका मुंह केंद्र की ओर है, लेकिन बाकी जो बच गए उनका मुंह कहाँ होगा, फिर केंद्र से बाहर होगा। ये बात उसने दी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इशारा उस बात का यही है, मतलब यही बनता है भाई 3 का मुंह तो केंद्र की ओर है, यानी कि बचे हुए 5 का मुंह केंद्र से क्या है, बाहर है। इनमें से पुरुष और महिलाएं समान हैं, यानी कि 4 आपकी फीमेल हैं और 4 ही आपके क्या हैं, मेल हैं। तो 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं, बराबर हैं दोनों। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन शुरू कर लेता है। वो क्वेश्चन में कहा गया है जो सी का मुंह है वो केंद्र की ओर है। तो देखो यहाँ पे मैं डायग्राम बना लेता हूँ फाइनली। अब हमारा जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा, क्लियर है। तो देखो यहाँ पे हम करते हैं, ये मैंने सर्कल बना दिया, ठीक है, स्पेस थोड़ा सा कम है यहाँ पे, इसी वजह से ऐसे बनाएंगे, क्लियर है। तो देखो अब यहाँ पे मैं खड़ा हो जाता हूँ आराम से। सी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है, तो सी का मुंह जो है वो केंद्र की ओर है। अब सी को आप कहीं बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैंने सी बना दिया, ठीक है। इस सी का मुंह कहाँ पे है, केंद्र की ओर है, क्लियर है। ये केंद्र की ओर इसका मुंह कर दिया, मान के चलो ये केंद्र है, ठीक है। अब देखो उसके बाद कह रहा है ई जो है सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। तो जब 2 व्यक्ति दे रखे हो तो हम क्या करेंगे, पीछे वाले को पहले बनाएंगे, पीछे वाला ऑलरेडी हमारा बन गया है। अब देखो जो ये ई है कहां पे है, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखो इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो इसकी दाईं साइड कौन सी होगी, ये वाली दाईं साइड होगी। तो कौन सी साइड होगा, सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। सी के दाईं ओर पहला स्थान ये हो गया, ठीक है, दूसरा स्थान ये हो गया, और तीसरा स्थान कौन सा हो गया, ये हो गया। तो सी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, मेरा ई बैठा है, क्लियर है, ई बैठ गया भाई। उसके बाद देखो एफ जो है ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ ई के बाईं ओर। अगर इसका मुंह मान के चले हम, ई का मुंह अगर केंद्र की ओर कर दें तो इसकी बाईं तरफ कौन सी बनेगी, ये बनेगी। देखो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, 1 2 3, तीसरे स्थान पर तो सी बैठा है। इसका मुंह, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसका मुंह केंद्र की तरफ नहीं होगा, तभी हमारा क्या है, सही नहीं बन रहा। अब इसका मुंह अगर केंद्र से बाहर करेंगे, हम केंद्र से बाहर कर देंगे ई का मुंह, तो अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, एफ क्या है यहाँ पे, ई के बाईं और तीसरे स्थान पर है। अब ई की बाईं कौन सी बन गई, ये वाली। तो यहाँ पे ई के बाईं तीसरे स्थान पर पहला, दूसरा और तीसरा, तो तीसरे स्थान पर कौन बैठा है, एफ बैठा है, क्लियर है, एफ बैठा है। उसके बाद देखो एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अगर यहां से देखें 1 2 3, यहां पे अगर बी होता तो यहाँ पे बी होता तो एफ और बी के बीच 3 व्यक्ति बैठते, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी ई बैठा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ से तो हमारा कामयाब नहीं हुआ, यहाँ से देखेंगे 1 2 3, और यहाँ पे अगर हम बी को बैठाते हैं तो एफ और बी के बीच अब 3 व्यक्ति बैठे हैं, देखो 1 2 3, क्लियर है। ये कंडीशन भी मेरी फॉलो होगी, फुलफिल हो गई। अब यहाँ पे क्या कहा है, बी के दोनों और पड़ोसी महिलाएं हैं, बी के जो दोनों तरफ है ना वो पड़ोसी महिलाएं हैं, बी के दोनों तरफ ये भी महिला है भाई, महिला मित्र है ये, और ये भी महिला मित्र है, ठीक है। तो दोनों और बी के कौन है, महिला मित्र बैठे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो जी है एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर है, एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब हमें एफ ये नहीं पता अंदर की तरफ है या बाहर की तरफ है, लेकिन क्या कह रहा है, जी जो है एफ के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अब देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ ऐसे देखते हैं, इसको अंदर की तरफ मान के चले 1 सेकंड के लिए, तो तीसरे स्थान पर देखो कौन बैठा है, 1 2 3। अगर इसको अंदर की तरफ मूव करेंगे तो तीसरे स्थान पर तो ऑलरेडी बी बैठा हुआ है, इसका मतलब इसका मुंह अंदर की ओर तो नहीं है, ठीक है, अंदर की ओर नहीं है, तो कहाँ पे होगा इसका मुंह,
बाहर की ओर होगा। अगर मुंह बाहर की ओर होगा इसका, तो अब देखो इसका दायां तरफ कौन सी बनेगी, इसकी दाईं तरफ ये बनेगी अब, ठीक है, ये इसकी दाईं तरफ बनेगी। तो देखो अब क्या कहा गया है, जी जो है एफ के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एफ के दाईं ओर पहला, एफ के दाईं ओर दूसरा, एफ के दाईं ओर तीसरा। तो यहां पे तो नहीं बन रहा। अब यहां पे क्यों नहीं बन रहा अपना, 1 2 3, यहां पे व्यक्ति पूरे बैठा दिए हमने, यहां पे बनाएंगे इसको। यहां पे एक व्यक्ति हमारा अभी कम है, कौन है, एक व्यक्ति अभी कम है, क्योंकि टोटल कितने व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति थे, 8वां व्यक्ति हमने अभी यहां पे बैठा दिया है। अब देखो यहां पे दाईं ओर बैठाना है, तो दाईं ओर बैठाना है तो इसको क्या करेंगे, इन सेंटर करेंगे इसको। यहां पे दोबारा देखेंगे, यहां पे इसको अंदर की तरफ करते हैं, तो अब इसकी अंदर की तरफ करने के बाद इसकी दाईं तरफ ये बन गई, दाईं तरफ पहला, दाईं तरफ दूसरा, दाईं तरफ तीसरा। तो दाईं तरफ तीसरा कौन बैठ गया, मेरा जी बैठ गया। अब ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है, क्योंकि यहां पे हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक बार देखेंगे, यहाँ पे तो बी बैठा हुआ था जैसे मैंने अभी करके दिखाया था। तो ये गलतियां होती हैं आप लोगों से, ध्यान रखिएगा, गलती करनी नहीं है अपने को। उसके बाद देखो क्या कहा गया है, ये हो गया, जी जो है आपके दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। अब कह रहा है जो डी है ए के दाईं तीसरे स्थान पर है, जो डी है कहां पे है मेरा, ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है। डी है ए के दाईं ओर, ए कहां पे है इसमें, ए अभी तक तो यहां पे कहीं नहीं दिखाई दिया और डी भी नहीं दिखाई दिया, तो इस लाइन को छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए। अब ये कह रहा है कि ई का निकटतम पड़ोसी, ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष हैं, ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष हैं। अब यहां पे ये ई है, ई का निकटतम पड़ोसी कौन है, ये है, ये पुरुष है, और ये भी कौन है, पुरुष है, ठीक है, ई का निकटतम पड़ोसी पुरुष है, क्लियर है। ए ई का पड़ोसी नहीं है, ये लाइन बीच में छोड़ दी थी मैंने, ए ई का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ए जो है मेरा यहां पे नहीं आ सकता। अगर मेरा ए यहां नहीं आ सकता तो ए मेरा कहां आएगा, देखो पीछे वाले लाइन को पढ़ो, जहां पे ए का जिक्र था, इस लाइन में ए का जिक्र था। इस लाइन में कहा गया था जो डी है ए के दाईं और तीसरे स्थान पर है। अगर मैं ए को यहां रखता हूं, ए को मैं यहां रखता हूं और इसको रखते हैं हम अंदर की तरफ। अगर अंदर की तरफ रखते हैं, अंदर की तरफ रखते हैं, तो यहां पे ए के दाईं और तीसरे स्थान पर देखो कौन बैठा है, 1 2 3, कोई नहीं बैठा। इसका मतलब हम यहां पे किसको बैठा सकते हैं, डी को बैठा सकते हैं। यहां पे मैं डी को इसलिए बैठा सकता हूं क्योंकि ई का पड़ोसी ए नहीं होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, ए जो है ई का पड़ोसी नहीं है, यानी कि ई का पड़ोसी ए नहीं है, ठीक है, इसी वजह से मैंने इसको यहां बैठाया है और अंदर की तरफ इसका फेस कर दिया है, क्लियर है। अब देखिए ई के निकटतम पड़ोसी पुरुष हैं, ई का निकटतम पड़ोसी पुरुष है, ये भी मैंने आप लोगों को दोनों साइड लिख दिया, तथा वे केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं। ये जो दोनों निकटतम हैं, ये क्या है, केंद्र की ओर मुंह कर रखा है इन्होंने, क्लियर है, ये भी ध्यान रखना है आप लोगों ने, ठीक है। फिर कहा गया है डी के निकटतम पड़ोसी महिलाएं हैं तथा उनका मुंह केंद्र से बाहर है। डी के निकटतम पड़ोसी कहाँ है, डी कहाँ है, ये है, इसके निकटतम पड़ोसी एक तो महिला ये है और ये वाली भी महिला है, ठीक है, ये वाली भी कौन है, महिला है, और उनका मुंह कहाँ है, केंद्र से बाहर है। देखो इसका मुंह तो ऑलरेडी केंद्र से बाहर है और इसका मुंह भी केंद्र से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, ये महिला है, क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है बी के बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है, बी के बाएं, ये बी का मुंह इस साइड है तो बाएं तीसरे स्थान पर बैठने वाला पुरुष है, पहला दूसरा और तीसरा, ये बैठने वाला कौन है, ये पुरुष है, ठीक है, ये पुरुष हो गया। अब देखो जी के निकटतम पड़ोसियों में से कोई महिला नहीं है, जी जो जी का निकटतम पड़ोसी है कोई महिला नहीं है, ये पुरुष है, तो ये भी कौन है, ये भी पुरुष है, क्लियर है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन के अंदर हमारे 8 व्यक्ति थे, 8 के 8 बैठ गए क्या, 8 में से देखो ए आ गया, बी यहां पे आ गया, सी मेरा कहां पे है, ये आ गया, डी यहां पे आ गया, ई आपका कहां है, ये आ गया, एफ ये आ गया, जी ये आ गया, ये वाला कौन है, एच है। अभी दूसरी कंडीशन ये भी देखनी है, 3 का मुंह केंद्र से बाहर होना चाहिए, एक ये केंद्र से बाहर, एक तो ये हो गया, एक केंद्र से बाहर हो गया, एक केंद्र से बाहर कौन हो गया, ये हो गया 2, और इसका कोई जिक्र नहीं आया तो इसका मतलब ये भी क्या है, केंद्र से बाहर है, इसका मुंह भी केंद्र से क्या होना चाहिए, बाहर होना चाहिए, 3 का मुंह केंद्र से बाहर हो गया। फिर देखिए 4 पुरुष होने चाहिए, 1 पुरुष, 2 पुरुष, 3 पुरुष और चौथा पुरुष कहां पे है, ये रहा, 1 2 2 पुरुष यहां पे है, तीसरा पुरुष ये है, चौथा पुरुष ये है, महिलाएं 4 होनी चाहिए, 1 महिला, 2 महिला, 3 महिला और ये भी चौथी कौन है, महिला है, क्लियर है, तो 4 महिलाएं हो गई, क्लियर है। अब इस तरह से हम क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है। अब देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ई के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ई के दाईं ओर,
ई कहाँ है, ये, इसके दाईं ओर कौन सी बनेगी, ये बाहर की तरफ मुंह है तो इसकी दाईं तरफ ये बनेगी, ये ई के दाईं और दूसरे स्थान पर पहला दूसरा, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, जी बैठा है, सही आंसर है। एच और सी के बीच बाईं ओर से कितने व्यक्ति बैठे हैं, दो व्यक्ति बैठे हैं एच और सी के बीच बाईं ओर से। एच कहाँ पे है, ये है, सी यहाँ पे है, बाईं ओर से। अब ये इसकी दाईं ओर है, ये इसकी बाईं ओर है, तो ये बाईं ओर है तो यहाँ पे कितने व्यक्ति बैठे हैं एच और सी के बीच में, एक दो, दो व्यक्ति बैठे हैं, ये भी सही है। तीसरा है जी के बाएं को तीसरा कौन है, जी के बाएं को तीसरा कौन है, ये जी है, इसके बाएं को तीसरा। अब ये बाहर की तरफ बैठा है तो ये इसका दायां हो गया, ये इसका बायां हो गया, ये इसका बायां हो गया, तो यहाँ पे कौन बैठा है, बी बैठा है। जी के बाएं को, क्वेश्चन में कहा गया जी के बाएं को तीसरा कौन बैठा है, पहला दूसरा तीसरा, डी बैठा है, ठीक है। तो जी के बाएं को तीसरा कौन बैठा है, डी बैठा है। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किए हैं आप लोगों के लिए। ये हमारे सिटिंग अरेंजमेंट के अच्छे से अच्छे क्वेश्चन थे। पहली वीडियो के अंदर मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप लोगों को सोल्व करके आना था। तो उस क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है तो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया है, वहां पे उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन के रूप में डाल दिया जाएगा। तो आप कमेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए घर से क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके आज का क्वेश्चन लग जाएगा, उस क्वेश्चन को आप भी आपने सोल्व करके आना है। तो उन दोनों क्वेश्चनों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, फेसबुक ग्रुप का भी है और व्हाट्सएप ग्रुप का भी ऊपर है, ठीक है। तो सभी लिंक का मैंने ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो टेलीग्राम ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप पे क्वेश्चन डल जाएगा। अगर आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज करते हैं तो आपको वहां से व्हाट्सएप के ऊपर भी भेज दिया जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि हर स्टूडेंट्स के पास हमारी जो ये मेहनत है पहुंच जाए। तो थैंक यू दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ अलविदा चाहेंगे। हैव ए गुड डे।